प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर आपके लिए कक्षा 9 के लिए एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, परेखता। चैप्टर नंबर 15, परेखता, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी भी एक गणित की एक शाखा है जिसके अंदर संभावनाओं को एक वैज्ञानिक रूप दे करके हम उसको उसके जो सम है उसको निकालना सीख जाते हैं। एक सटीक भविष्यवाणी, एक सटीक संभावना क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, फिर उससे रिलेटेड सम करेंगे। तो परीक्षता क्या होती है? परीक्षता शुरू में हम देखते हैं, अगर हमने कहीं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना है, किसी काम के लिए बाहर जाना है, कोई नया काम शुरू करना है, कौन सा नया काम शुरू करना है, तो हम संभावनाओं को तलाशते हैं भी ऐसी संभावनाएं कहां पर है जहां हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो सके। जैसे बाहर जाना है तो हम इस बात की संभावना देखते हैं, क्या बारिश तो नहीं आने वाली। तो बारिश की संभावना पर बात करें तो किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है, अगर तो बादल हैं इसका मतलब बारिश होने की संभावना ज्यादा है, अगर बादल नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब बारिश नहीं होगी, इसकी संभावना बहुत ही कम है, धूप खिली हुई है। तो इसका मतलब क्या है? हमें जो प्रोबेबिलिटी टर्म है, जो संभावना टर्म है, इसको अच्छी तरह से सीखना होगा ताकि हमारा जो फायदा हो सके, ना कि नुकसान। तो परीक्षा के अंदर इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो परीक्षा किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना को परीक्षता कहते हैं। मेरे ख्याल में कोई भी घटना ले, बारिश की घटना ले, जैसे मान लो फुटबॉल का मैच है, इंडिया का मैच, अगर हम ब्राजील के साथ करें तो इस बात, ये तो एक घटना होगी मैच का होना, और इस बात की संभावना क्या है कि कौन जीतेगा। तो देखिए, अगर फुटबॉल का मैच है तो हमें मालूम है कि परिस्थितियों के अनुसार उनकी जो गेम ब्राजील की अच्छी है तो ब्राजील के मैच जीतने की संभावना ज्यादा है, और इंडिया के मैच जीतने की संभावना क्या है? कम है। लेकिन यही बात अगर हम क्रिकेट के लिए लागू करें तो क्रिकेट के अंदर क्या होता है? तो क्रिकेट का मैच अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया का है तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है? यही संभावना है भी जो इंडिया है उसके जीतने की संभावना ज्यादा है, जो उसकी परीक्षता ज्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। इसी प्रकार ना होने की और इंडिया के ना जीतने की संभावना क्या है? बहुत ही कम है। इसका मतलब हारने की संभावना कम है, जीतने की संभावना कम है। तो ये गेम निश्चित और अनिश्चित, मतलब असंभव और संभव को जानने के लिए किस टर्म का प्रयोग किया जाता है? परीक्षता का प्रयोग किया जाता है। निश्चित कोई काम पक्का ही हो जाए, अनिश्चित जो हो ही ना, असंभव जो हो ही ना। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सिक्का है, इसके एक तरफ हेड है, एक तरफ क्या है? टेल। तो हेड या टेल, तो इसका अगर आप देखें हेड आने की संभावना, हेड आने की परीक्षता, हेड आने की परीक्षता मैच देखते हैं तो वहां 50-50 आता है, मतलब 50%। कितनी है? 50%। तो 50% का क्या मतलब होता है? 50 बटा में 100, 50 बटा में 100, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 गुनी 10, तो कितनी आ गई? 1 बटा में 2। कितनी आ गई हेड आने की परीक्षता? 1 बटा में 2, मतलब आधी है। लेकिन अगर हम सोचें भी हेड ही आएगा, नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है। असंभव और निश्चित जो घटनाओं का खेल है उसको एक गणित का और वैज्ञानिक रूप देने के लिए नई टर्म है परीक्षता। तो देखिए यहां पर 1 बटा 2 है, तो मैथ के अंदर किस प्रकार से देखेंगे? पहले सैंपल स्पेस लिखना सीखेंगे। सैंपल स्पेस मतलब कुल संभावनाओं को तलाश करेंगे। कुल संभावनाएं या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, मतलब इनकी संख्या कितनी होगी? 2। अब है इवेंट यानी कि घटना। अब घटना के अंदर घटना, जैसे यहां पर घटना कौन सी है? हेड आना। क्या घटना है? हेड आना। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। तो
यहाँ पर हटाने की परिकता, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कुल 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 कितने हैं, 2, और जो घटना है कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1। तो यहाँ पर घटना जो है एक सिक्का है जिसको उछाला जाता है, परिकता किसकी निकालनी है, हेड की, तो हेड 1 है और टोटल कितने हैं, 2, तो कितना हो गया, 1/2। तो यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं, एक तो सैंपल स्पेस और एक घटना। तो फिर यहाँ पर सूत्र कौन सा बन गया परिकता का, तो परिकता का जो सूत्र क्या बन गया यहाँ पर, घटना घटित होने के अनुकूल परिणाम बटा में घटना के घटित होने के कुल परिणाम। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के सहायता से हम किसी भी चीज की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी संभावना क्या है और उसकी कितनी संभावना नहीं है। अब जो परिकता जो टर्म है ये आई कहां से, इस पर बात करें तो 17वीं शताब्दी के अंदर जब लोग जुआ खेलते थे तो जुआ जीतने के लिए नई नई बातें घड़ा करते थे, नई नई संभावनाएं तलाशते थे। तो नई संभावनाओं को तलाशते तलाशते वो उसको जीतने की और हारने की जो संभावनाएं हैं उनको लेकर के वो अपना दिमाग चलाते थे। तो इस दिमाग को चलाते चलाते ये परिकता टर्म का विकास हुआ। तो इसका जो श्रेय जाता है पास्कल और फर्मी को जाता है। पास्कल और फर्मी ने इसके रिलेटेड के एक बुक भी आई है जिसका नाम है बुक ऑन गेम ऑफ चांस, जिसके अंदर इस परिकता का जिक्र हमें मिलता है। तो धीरे धीरे फिर इसका विकास हुआ और आज हम इस जो प्रोबेबिलिटी है, परिकता है, इसका एक अच्छा रूप देखने को मिलता है, जो कि एंटरप्रेन्योर, व्यापारी जो शेयर में काम करते हैं, अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाने के बाद फिर जो है उसी काम को लेते हैं और उसी काम को करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है परिकता। जीवन के अंदर बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें हम संभावनाओं को देखते हुए काम को करते हैं। तो इस टर्म से रिलेटेड जो 9th कक्षा के अंदर जो हमारे सम है, एक्सरसाइज है, उसको आज हम करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की परिकता ज्ञात करो। तो 30 गेंदें खेली उसने तो कुल जो गेंदें हैं वो कितनी है, 30 है। इसको हम क्या कह सकते हैं, घटना के कुल परिणाम। जो घटना के घटित हो रही है उसके कुल परिणाम कितनी है, 30। अब कितनी बार चौका मारती है, चौका मारने वाली गेंदें वो है 6, लेकिन हमने क्या निकालना है, चौका न मारने की गेंदें। देखिए कुल गेंदें 30 है, 6 बार उसने चौका मार दिया, तो न मारने वाली गेंदें कितनी होगी, 24। कितनी होगी, 24। अगर हम परिकता फॉर्मूले की बात करें तो किसी घटना की परिकता क्या होती है, घटना घटित होने के अनुकूल परिणाम बटा में घटना घटित होने के कुल परिणाम। घटना घटित होने के कुल परिणाम। तो देखिए यहां पर अनुकूल परिणाम हमें क्या निकालना है, चौका न मारे जाने की परिकता। तो ये अनुकूल परिणामों में आगे कितने हैं, 24। घटना घटित होने के कुल परिणाम कितने हैं, 30। किस घटना की परिकता है, चौका न मारे जाने की परिकता। चौका न मारे जाने की परिकता, संभावना। तो कितने पे काट दे, 6 चौका 24, 6 5 30, तो 4/5 उत्तर। इस प्रकार
आप कह सकते हैं कि वो 4/5 भाग गेंदों का ऐसा है जिस पर वो चौका नहीं मार सकती। तो इस प्रकार ये सम पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा रैंडमली किसी के साथ भी चयन किया गया और निम्न आंकड़े लिख लिए गए। परिवारों में लड़कियों की संख्या 1500 परिवारों में जांचा गया किसमें कितनी लड़कियां हैं। तो 2 लड़कियों वाले कितने परिवार थे, 475। एक लड़की थी जिनमें वो कितने परिवार थे, 814। और जिसमें कोई भी लड़की नहीं थी वो कितने परिवार थे, 211। तो यहाँ पर कुल परिवार कितने हैं, 1500। देखिए यानी कि कुल जो परिवार है वो कितने हैं, या कुल परिणाम कह लो, कुल परिणाम कितने हैं, 1500। कुल परिणाम हमें मिल गए। तो किस बात की प्रिक्ता निकालनी है, 2 लड़कियां हो। तो घटना कह लो, घटना कौन सी है, 2 लड़कियां। दो लड़कियां होना। तो कितने परिवार हैं 2 लड़कियों वाले, 475। तो क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला तो रिक्ता का यही लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास फॉर्मूला। तो 2 लड़कियों होने की रिक्ता परिवारों में, पहला जो पार्ट है, परिवारों में 2 लड़कियां होने की कितनी रहेगी। देखो कुल परिणाम 1500, कुल परिणाम कितने, 1500, और अनुकूल परिणाम कितने हैं, 475। यानी कि 2 लड़कियों का होना। काट दें इसको, 5 पे काट देते हैं। 5 दिए 15, 5 नया 45, 5 5 25, फिर 5 पे जाएगा तो 5 छिक्का 30, 19 5 95, 19/60। तो पहले भाग का आंसर कितना आ गया, 2 लड़कियां होने की प्रिक्ता 19/60। अब बागी करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, कुल परिवार तो हमारे पास है ही है, कितने, 1500। तो एक लड़की वाले परिवार कितने हैं, एक लड़की वाले परिवार कितने हैं, 814। एक लड़की होने की प्रिक्ता, एक लड़की होने की परिक्ता, कुल परिवार कितने हैं, 1500, और एक लड़की वाले परिवार कितने हैं, 814। तो काट दें, 407, 750, तो 407/700 आंसर। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट के अंदर कोई लड़की ना हो, कोई लड़की न होने वाले परिवार या परिवारों की संख्या कितनी है। अब देख सकते हैं 211। तो लड़की न होने की प्रिक्ता, परिवारों में लड़की न होने की परिक्ता कितनी होगी, फिर 211/1500, क्योंकि कुल परिणाम तो 1500 ही रहेंगे और 211 ऐसे परिवार हैं जिसमें कोई भी लड़की नहीं है। तो तीनों पार्ट इसके पूरे हो गए। अब साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन परिक्ताओं का योग 1 है या नहीं। तो ये देखना अभी हम देखेंगे। तो इनका योग 1 ही आएगा। तो देखिए किस प्रकार से आएगा, परिक्ता जो पहले भाग में थी प्लस परिक्ता दूसरा भाग प्लस परिक्ता तीसरा भाग। तो पहले भाग में कितनी है, हमारे पास कितनी थी, 475/1500। दूसरे भाग में कितनी थी, 814/1500।
तीसरे भाग में कितनी है 211 बटा में 1500। आप ये भी लिख सकते हैं 407 बटा 450 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि कट काट करके आना तो इतना ही है। लेकिन एलसीएम कितना आ गया 1500, तो 475 प्लस 814 प्लस 211, तो ये कितना हो गया 5 4 9 और 1 0 10, हासिल 1 2 3 और 7 10, 1 5 8 13 और 2 15, तो 1500 बटा 1500 काट के कितना आ गया 1, तो योगफल 1 है, योगफल 1 है उत्तर। तो उम्मीद है आज का जो 9वीं कक्षा के सम थे और जानकारी थी आपने अच्छी तरह से समझ लिया है और देख लिया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है। आपका बहुत बहुत